हेलो एवरीवन। हम एचटेट पीजीटी की एक तरीके से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। तो आज हम कर रहे हैं एचटेट 2013 पीजीटी का पेपर। तो हमारा क्वेश्चन है द सम 1 + 2 अपॉन एक्स 4 + 4 अपॉन एक्स स्क्वायर + 8 अपॉन एक्स क्यूब। और पहला ऑप्शन है कि एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज लेस देन 1, एक्स इज लेस देन 1/2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें हमें पता करना है कैसे क्या करना है। देखो, एक जीपी सीरीज होती थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो आप लोग 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो अगर हम इस सीरीज़ का सम निकालें, जीपी में है, तो इसका होता था 1/(1/(1 - r)। ए अपॉन भी कह सकते हैं, हम सिंपली हम लिखते हैं तो वो वैसे होता a/(1 - r)। लेकिन कंडीशन क्या होती थी, आर इज मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1। इसका मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि आर लाई करेगा -1 और +1 के बीच में, ये मतलब होता था। तो अभी अगर इसने हमसे सम पूछा है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। तो इस हिसाब से इसका आर निकालो। आर मीन्स कॉमन रेशो। कॉमन रेशो फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो 2/x, थर्ड को इससे डिवाइड करो 2/x। यानी आर हमारा इस इक्वेशन में कितना है 2/x। और 2/x का मॉडुलस या ये कुछ भी कह लो इज लेस देन 1। दैट मीन्स 2/x इज लेस देन इक्वल टू +1 और ग्रेटर देन -1। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें कोई माइनस की टर्म तो है नहीं, इसलिए हम ये माइनस वाला केस तो लेंगे नहीं, हम सिर्फ ये वाला केस लेंगे। तो अगर इस केस को मैं अलग से लिखूं तो क्या आ जाएगा भाई, 2/x इज लेस देन 1। ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये क्या आएगा, ये दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन है आई कैप के कैप जे कैप के कैप जे कैप आई कैप जे कैप के कैप ये आई कैप, इनको सॉल्व करना है। तो देखो, आपको एक बात बता दूं, अगर कोई चीज़ इस तरीके से गिवन है तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे आई जे के। कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ साइकिल में गिवन है, जैसे पहले आई के बाद जे के बाद अगर के, अगर इस तरीके से गिवन है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और किसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसे गिवन है, साइकिल में गिवन है कोई भी चीज़, तो उसका मतलब भी यही है। साइकिल में जे आया, जे के बाद के के बाद आई, साइकिल में गिवन था तो उसका मतलब भी यही है। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, और हम लिख सकते हैं के से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, ये। ठीक है। अगर कोई चीज़ साइकिल में गिवन होती है तो इसका मतलब ये होता है। अब वैल्यू निकालनी है हमें, तो इनकी तो वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। आई जे और के की मल्टीप्लाई अगर आप करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा, आई कैप। और आई की डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आएगा 1। कहने का मतलब ये है, अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज़ अगर आपको साइकिल में गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो अब हम चेक करते हैं, अगर सिस्टम में गिवन नहीं है तो वैल्यू उस वैल्यू में माइनस का डिफरेंस आएगा। अब सपोज करो हम ये लेते हैं, पहला ही लेते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया है। अब पहला लेते हैं हम आई कैप के कैप जे कैप। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगी, आई के क्रॉस जे। लेकिन अगर मैंने इसको सिस्टम में बदलना है, सिस्टमेटिक वे से लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, माइनस बाहर आएगा साथ में, जे क्रॉस के। माइनस एक तरीके से बाहर आ गया। जे क्रॉस के क्या होता है, आई। जो ये माइनस था ये मैंने आई कैप के साथ ही ले लिया, डॉट में आई। इसका मतलब क्या आया 1। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें साइक्लिक वे में नहीं गिवन है, साइक्लिक सिस्टम में नहीं गिवन है, तो इनकी वैल्यू आएगी -1। क्या आएगी, -1। तो अगर मैं यहाँ पे -1 पुट, आई के जे सिस्टम में गिवन नहीं है, आई के बाद तो जे आता है, सिस्टम में होनी चाहिए भाई चीज़। आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई। फिर प्लस में
के जे, देखो ये ऐसे है, आई जे एंड के, ऐसे है। तो आई के बाद जे आया, जे के बाद क्या आया, के बाद क्या आएगा, वापस आई आएगा, के बाद क्या आएगा, वापस आई। तो यहाँ पे के बाद जे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, -1। और जे के आई ये सिस्टम में गिवन है, जे आया, के आया, फिर आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, +1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 है हमारा, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है भाई, अगर अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ इक्वेशन x² - 2x + 4 = 0, देन अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। तो सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² - 2x + 4। क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, 2 + -√b² 4 -16 अपॉन में 2। तो ये आया 2 + -2√3 आयोटा अपॉन 2। तो ये आ गया 1 ± √3 आयोटा, ये आ गया। अच्छा, फिर आप इस बात को सोचो कि आपने अल्फ़ा की पावर 5 एंड बीटा की पावर 5 निकालनी है। तो अल्फ़ा की पावर 5 एंड बीटा की पावर अगर आपने 5 निकालनी है तो इसका मतलब कि ये वैल्यू कुछ ना कुछ हमारे से रिलेट करेगी। तो आप देखो तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ठीक है भाई, ओमेगा की वैल्यू ये होती है हमारे पास। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो अगर आप ओमेगा यहाँ से अगर आप ओमेगा को देखो यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं यूँ कहूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई है 1 + √3 आयोटा है, एंड बीटा मान लो आपके पास आई है 1 - √3, ये आपके पास वैल्यू आई है, ठीक है। अब आप इन दोनों में से आप ये सोचो कि इन दोनों की हेल्प से आप इनको कैसे थोड़ा बहुत सोच सकते हो। तो अगर मैं बीटा पे जाऊँ, अगर मैं ये ओमेगा ले लिया मैंने, ओमेगा को मैं क्या लिख सकती हूँ, -β/2। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इसको आप सोचो, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँ और 2 से भाग दे दूँ, तो क्या मेरे ये ओमेगा की वैल्यू नहीं आएगी, करके देख लो। माइनस बाहर लगा दिया मैंने, 1 - √3 आयोटा बाय 2। अगर मैं अंदर भेजूँ माइनस को तो ये आ गया मेरे पास। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, -1 + 3 आयोटा अपॉन 2, यानी हमारे ओमेगा किसके इक्वल है, -β/2 के। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2 ओमेगा, ठीक है भाई। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फ़ा/-α/2, यानी अल्फ़ा किसके इक्वल है, -2 ओमेगा स्क्वायर के। आपको बात समझ में आई होगी कंपैरिजन से। और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि अल्फ़ा का 5 प्लस बीटा का 5, तो अल्फ़ा की पावर 5 यानी -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस -2 ओमेगा की पावर 5। अब -2 की पावर 5 यानी -32, ओमेगा की पावर 10, ओमेगा क्यूब क्या होता है भाई, 1, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ओमेगा की पावर 10 है, तो सिर्फ यहाँ पे ओमेगा बचेगा, प्लस माइनस का 32 ओमेगा की पावर 5, डैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर, -32 कॉमन ले लो, ले लिया हमने -32 कॉमन, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये वैल्यू क्या आ गई, -1 के इक्वल। तो आंसर कितना आ गया, +32, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखा भाई, तो इसका आंसर 32 सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ कोफिशिएंट 1 - x⁻10, ऑप्शन है 1024, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 1, फोर्थ ऑप्शन है 10⁻2। तो जब भी आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट पूछे तो आप x की जगह 1 पुट कर दो, कोई भी
एक्सपेंशन या कुछ भी हो तो उसमें आप एक्स की जगह 1 पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 की पावर 10, यानी क्या हो जाएगा आंसर 0। ठीक है भाई। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है हमें। कौन सी स्टेटमेंट बतानी है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन है ए माइनस बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस बी, सी ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड ये ए माइनस बी इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का ए का कॉम्प्लीमेंट, हाँ ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। फॉल्स बतानी है। देखो ये तो आप सबको ही पता है कि ये तो ट्रू होता ही है। ग्राफ से देख लो आप लोग, ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी, ए के वो ये ए है, ये बी है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। कौन सा पोर्शन है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये वाला पोर्शन है ए माइनस बी। ये जो मैंने शेड किया है इस पोर्शन का नाम क्या है भाई, ए माइनस बी। ठीक है भाई। तो ये ए माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये तो ट्रू है। और इसका मतलब भी क्या है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी का तो कुछ आना ही नहीं है भाई, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ये थर्ड वन इज राइट। सेकंड पे आओ, ए माइनस बी, ए यूनियन बी माइनस बी। ठीक है, ए यूनियन बी ले लो पहले, तो सारा ले लो सारा, और उसमें से बी को हटा दो। ए यूनियन बी ले लो। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ए और बी दोनों को ले लो। ये ए है और ये बी है, कह रहा है दोनों को ले लो, ये ऐसे। और फिर ये भी कह रहा है कि भाई बी को पूरे को हटा दो, इट मीन्स इसको तो गायब ही कर दो। ये इतना मैंने जो सर्कल किया है, पहले तो कह रहा है दोनों को ले लो, फिर बाद में बी को गायब भी कर दो। तो बचेगा क्या, अगर मैं इस जो मैंने सर्कल किया है ये पूरा, अगर मैं इसको हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर से माइनस बी। इट मीन्स ये भी ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा इसी तरीके से। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें वो एलिमेंट रखने, एक एलिमेंट रखने हैं, बाकी तो बी के हटाई देने हैं, ये भी ट्रू है। तो फॉल्स कौन सा होगा, ये ऑप्शन। ठीक है भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एचटेट 2013 का चल रहा है भाई पेपर। साइन स्क्वायर 28 नहीं सॉरी 18 एंड कोस स्क्वायर 18। तो ये कह रहा है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर 18 आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 16x² माइनस 12x प्लस 1। बी ऑप्शन गिवन है 16x² माइनस 12x माइनस 1 इक्वल टू ये 0। सी ऑप्शन है 16x² प्लस 10x प्लस 1। डी ऑप्शन है 16x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इस टाइप के 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस टाइप की, अगर अल्फा है एंड सॉल्यूशन में देखो, अगर अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या बनती थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो अब इसने कहा है साइन स्क्वायर 18 एंड कोस स्क्वायर 18। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, x² साइन स्क्वायर 18 प्लस कोस स्क्वायर 18 x प्लस साइन स्क्वायर 18 डॉट कोस स्क्वायर 18 इक्वल टू 0। ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा भाई। तो x² माइनस x, अब इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। साइन स्क्वायर 18 एंड कोस स्क्वायर 18 की हमने वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन स्क्वायर जो 18 है उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरे हिसाब से ये पेपर में गलत दे रखा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 और कोस स्क्वायर 18 नहीं होगा, यहाँ पे 36 होगा भाई। ठीक है, तो क्योंकि कोस स्क्वायर 18 की वैल्यू तो थोड़ी अलग होती है,
साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू हो गई √5 - 1। ये वो 18 नहीं है भाई, ये 36 है। ये क्या है? 36। तो साइन स्क्वायर ये 1 भी नहीं होगा, फिर ये फिर 1 भी नहीं होगा। तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर, हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये और ये। तो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू आएगी हमारे पास साइन स्क्वायर 18 प्लस कोस स्क्वायर 36। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। कोस स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? 2a² + b²। तो उस फॉर्मूले से अगर हम इसको खोलेंगे तो यह हो जाएगा 2 5 + 1 और बटे में 16। तो ये हो गया 6/8 यानी 3/4, ठीक है। अगर आप इनकी प्रोडक्ट कराओगे तो नीचे तो 16 आएगा, ऊपर क्या आएगा? 5 - 1 का ऐसे स्क्वायर में। जब आप इनकी प्रोडक्ट कराओगे साइन स्क्वायर 18 डॉट कोस स्क्वायर 36 = तो क्या आ जाएगा? 4/4 × 4 16 × 16 यानी आ गया 1/16। तो ये सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा सम ऑफ रूट कितना आया? 3/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया? 1/16। तो इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 3/4 और ये हो गया 1/16 = 0। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो हो गया 16x² - 12x + 1 = 0। तो हमारा कौन सा सही है? फर्स्ट सही है भाई हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है मीन डेविएशन ऑफ नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और ये ऑप्शन है 2.5, 0.5, 1.2 और 0। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मॉडुलस में xi माइनस मीन, ये m डिनोट फॉर मीन, और नीचे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रीक्वेंसी जो भी आप कह लो। तो मैं इसको n से डिनोट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 मैंने लिखा। तो मैं x पहले तो इनका मीन निकाल लेते हैं। तो इनका मीन कितना आएगा? 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25। तो 25 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से तो मीन कितना आ गया भाई? मीन आया हमारे पास 5। m कितना आया? 5। तो 3 में से 5 गया 2, लेकिन मॉडुलस भी है ऊपर, तो मॉडुलस तो माइनस को खा जाएगा, ठीक है। तो खा जाएगा तो 3 - 5 2, 4 - 5 1, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 7 - 5 2, ठीक है भाई। तो ये आ गया। तो उसके बाद क्या करना है? अब अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा? ये 5 और 5 नहीं, 5 और 5 नहीं, 3 और 3 6। तो ये आ गया 6 और टोटल नंबर ऑफ वो कितने हैं? 5। ये कितने ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। तो 6/5। तो अगर हम मैं इसको डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा? 5 × 5 1 बचा 1.2। तो मेरा आंसर कितना आ गया? सी। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन है, ये स्टेट 2013 का पेपर कर रहे हैं भाई हम। डिस्टेंस बिटवीन फोकी बतानी है। डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ इलिप्स दे रखा है इसने 5x² + 9y² = 45। ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 2√2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4√2। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी बतानी है। तो ये जो 45 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x² / 9 y² / 5 = 1। ये हो गया। तो a² तो हो गया 9, b² हो गया 5, ठीक है। ये इलिप्स है,
ए, ये ए, ये ए इसके फोकी आई है। तो अगर इन दोनों का आप डिस्टेंस देखो, एक ए इधर है, एक ए इधर है, एक और एक कितने डिस्टेंस बिटवीन फोकी आई होगी, 2 ए। तो डिस्टेंस बिटवीन तो कितना हो गया, 2 ए। अब ई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ई इक्वल टू होगा अंडर रूट में 1 माइनस 5/9। तो ये हो गया 2/3। तो ये हो गया 2/3। ए की वैल्यू 3 है और ये 2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। तो ये क्वेश्चन था भाई। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए लाइन मेक्स, लाइन, ये एचटेट 2013 के क्वेश्चन है भाई। लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस if alpha plus beta equal to 90 then find gamma। तो ये है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 180 डिग्री एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये है भाई। तो आपको भी पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो जो कोण बनाते हैं, आपने, एक मिनट भाई, तो हमने, चलो फॉर्मूले से समझा देती हूँ कैसा क्या होता है। तो क्वेश्चंस है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला तो 3D में सबने पढ़ा, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर 90 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पे कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, 1। ये क्या हो गया भाई, 1 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। तो कोस कब 0 होता है, कोस 90 पे 0 होता है। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 90। वैसे भी बता दूं, अगर 3D में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 90 प्लस गामा 180। तो ये एक तरीके, ये पढ़ा है आप लोगों ने 3D में कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180। तो अल्फ़ा ये अगर 90 की बना तो गामा यहाँ से 90। अगर ये इस थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x एंड मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू पाई। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से है, बाउंडेड बाय ये x एक्सिस एंड ये जो है कर्व ये बाउंडेड है x एक्सिस से एंड x इक्वल टू पाई से। ये इस टाइप से क्वेश्चन है। तो x एक्सिस से बाउंडेड है, ठीक है भाई, यानी x एक्सिस और x इक्वल टू पाई। सपोज कर लो पाई यहाँ है और ये x एक्सिस और इसी के बीच में हमें निकालना है। तो पाई अगर यहाँ पे है, अगर मैं साइन मॉडुलस ऑफ साइन का ग्राफ होना हो तो नीचे तो जाएगा ही नहीं। जैसे पाई से होके वो कहाँ जाता था, ऐसे नीचे, तो वो ऐसे नीचे तो जाएगा नहीं, इसका ग्राफ तो सिर्फ ऊपर ऊपर आएगा। और मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू पाई का मतलब क्या है कि x लाइज बिटवीन प्लस पाई एंड माइनस पाई। तो इसका मतलब है कि एक तो एरिया मैंने ये निकालना है, एक इधर माइनस पाई में था
मान लो यहाँ पे माइनस पाई है, तो ये इधर जो माइनस पाई में जो ऐसे कर्व बनता था वो बनेगा नहीं, वो ऐसे ऊपर बनेगा, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है साइन के। लेकिन इसको करने का एक तरीका और है, इसका शॉर्ट देखो। अगर हमने सिर्फ ये एरिया निकालना है माइनस पाई टू प्लस पाई, ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। एक तो ये, या तो आप इसको ब्रेक कर दो माइनस पाई से जीरो और जीरो से प्लस पाई, या तो आप इसको ब्रेक कर दो ऐसे माइनस पाई से जीरो एंड जीरो से पाई, ठीक है। ग्राफ आपके सामने है, ठीक है, नहीं तो उस तरीके से भी ठीक आंसर आएगा। तो माइनस पाई से पाई और यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी उससे उससे ये कैसा फंक्शन है मॉडुलस में, तो इवन फंक्शन है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जीरो से पाई, आगे टू लग जाएगा और ये साइन एक्स, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो साइन का इंटीग्रेशन कोस एक्स और जीरो से पाई, और बाहर तो दो है ही, तो ये क्या हो गया टू, इस माइनस को भी हम दो को ही दे देते हैं, कोस पाई माइनस वन, फिर माइनस कोस जीरो वन, तो माइनस माइनस प्लस, आज का आंसर कितना आ गया 4। ठीक है भाई, आज के लिए इतने ही करते हैं क्वेश्चंस। आप लोग बताना अगर आप लोगों को पसंद आया हो, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, पसंद आए तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, ताकि हमें पता लगे कि हमें हमारा कंटेंट इम्प्रूव करना है या हमें हमारे पढ़ाने का मेथड इम्प्रूव करना है। आप लोगों के जो सजेशंस होते हैं, जो नए यूट्यूबर होते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग ये बात हमें, अगर आप लोग बताओगे तो ही हमें कुछ पता चलेगा, अदरवाइज़ हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जो यूट्यूबर सेटल्ड हैं उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको बताने वाले वहाँ पे बहुत सारे हैं, और नहीं भी बताओगे तो भी उनका तो वहाँ पे काम अच्छे से चल जाता है। तो आप लोग हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों हमें कहाँ कैसे क्या इम्प्रूव करना है। और डिसलाइक कर दोगे, बताने का कमेंट करने का मन नहीं है, डिसलाइक कर दोगे तो भी समझ जाएंगे कि आप लोगों को कुछ कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, हमें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। अब 2013 के जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।